तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, जो RWA का मॉक टेस्ट आया था यूपीएसआई का आज यानी कि 28 सितंबर को, उसमें 28 सितंबर को उसमें 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन हमारा मैथ का आया था। तो उसका हम यहाँ पे सोल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग 15 है, दो संख्याओं का योग 15 है, कह रहा है कि उनका महत्तम और लघुत्तम 3 और 8 है। जो उनका एचसीएफ है, वो सीएफ है वो 3 है, और एलसीएम एलसीएम 18 दे रखा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो हमारी संख्या है वो क्या है, ए और बी है। संख्याएं हम मान लेते हैं कि ए और बी है। तो जो एचसीएफ होता है वो इन्हीं संख्याओं का फैक्टर होता है। तो जो हमारी संख्याएं हो जाएंगी वो 3A और 3B हो जाएंगी। और इसका जो जोड़ दे रखा है 3A और 3B का जोड़ दे रखा है 15। ठीक है, 15। तो ए प्लस बी का मान कितना आएगा, ए प्लस बी का मान आ गया यहाँ से 5। ए प्लस बी का मान आ गया 5। अब हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो जोड़ने पे 3 और 2 5 हो जाए और उनके बीच कोई कॉमन भी न रहे। तो हम देखो 2 और 3 ले लेते हैं, 2 और 3 ले लेते हैं। तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। अब मान लेते हैं कि हमारी संख्याएं 2 और 3 रही होंगी, 2 और 3 रही होंगी। तो अगर इस सिर्फ हमारा 3 है तो इसमें भी हम 3 से गुणा करेंगे, इसमें भी 3 से गुणा करेंगे तो वो नंबर निकल जाएगा। तो हमारी संख्याएं आ जाएंगी 6 और 9, 6 और 9। अब हम देखेंगे क्या हमारा ये सही है। तो अगर आप 18 का एलसीएम लोगे यानी इसका एलसीएम निकालोगे तो 18 आएगा। तो यही हमारा सही भी हो जाएगा। तो हमसे पूछा है कि दोनों संख्याओं का उल्टा, तो 1/6 प्लस 1/9। ठीक है, तो 9 कम 9, 6 कम 6, 9 6 15, और 15/9 6 54। ठीक है, काट देंगे 3 5 15, यह आ जाएगा 18। तो ये इसका आंसर है 5/18। ठीक है, यहाँ भी 5/18। आगे सवाल प्रश्न नंबर हमारा 2 कह रहा है कि 4 6 8 12 और x का औसत 7 है, यानी कि इन 5 संख्याओं का औसत 7 है। यानी इसको जोड़ देंगे 6 4 10 12 8 20, 20 10 30 प्लस x, 30 प्लस x बटे में कितनी संख्याएं हैं 5, इनका औसत दे रखा है 7। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 7 5 35, और 35 में से 30 घटाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 5। ठीक है, x बराबर आ गया हमारा 5। अब आगे क्या कह रहा है कि x 9 13 15 और y का औसत 9 है, यानी कि x यानी कि 5। तो 5 और 15 5 20, और ये 42 प्लस वाई, 42 प्लस वाई, यानी कि इन 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 9। ठीक है, तो हम यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 9 5 45 हो जाएगा, 45 में से 42 माइनस करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 3, y बराबर आ गया 3। ठीक है, तो हमसे 2x माइनस 3y का मान पूछा है। तो इसकी रख देंगे 5, इसकी जगह 3 रख देंगे। तो 5 गुना 10, 3 3 के 9, 10 माइनस 9 बराबर 1। ये इसका आंसर है। आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 3 कह रहा है कि किराना सामग्री का 1/3 भाग 18% के लाभ पर, 1/4 भाग 25% के लाभ पर और शेष को 30% लाभ पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 1980 है तो किराना सामग्री का अभिष्ट मूल्य बताना है। कह रहा है कि 1/3 भाग 80% के लाभ पर, सॉरी 18% के लाभ पर, 18% के लाभ पर, 1/4 भाग 25% के लाभ पर, ये 18% के लाभ पर, ये 25% के लाभ पर, और शेष भाग 30% के लाभ पर। ठीक है, अब हम एक ऐसा नंबर लेंगे जो इन दोनों से कट जाना चाहिए, 3 और 4 से। तो हम ले लेते हैं 12। मान लेते हैं कि जो हमारा अभिष्ट रहा होगा, हमारा जो धन रहा होगा वो 12 यानी कि 1200 रहा होगा। क्यों 1200, डबल जीरो क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि प्रतिशत है ना, इसीलिए डबल जीरो ले रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि 1200 का 1/3 यानी कि 3 चौको 12, 400। 1200 का 1/3 यानी 400। और कह रहा है कि 1200 का 1/4 यानी कि 4 3 12 300, 4 3 12 300। देखो ये हो गया 400, ये हो गया 700, हमने टोटल लिया था 1200। तो 4 3 7, 7 खत्म हो गया, बच गया 12, तो शेष बच गया 500। अब जो कह रहा है वो कर दो। कह रहा है कि इसमें 18% की वृद्धि, तो 400 का 18% निकालोगे तो आएगा 472। ठीक है, यानी कि इसका 72% आएगा, तो इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 472। अब इसमें 25% की वृद्धि, तो 300 का 25% निकालोगे तो 75 होगा, ये हो जाएगा 375। इसमें 30% की वृद्धि, तो 500 का 30% निकालोगे तो 150, तो ये आ जाएगा 650, बढ़कर हो गया 650। ठीक है, अब इन तीनों को आप जोड़ लो, तीनों को जोड़ोगे तो 5 2 7, 5 2 7, 7 5 12, 12 7 19 के 9 हासिल 1, 6 4 10 3 13 14, ये आ गया 1400। और टोटल हमने माना कितना था 1200, 1200। तो ये कितना ज्यादा हो गया 7 9 2, 297 ज्यादा हो गया। मतलब जो हमने माना था 1200, लेकिन ये आ रहा है इतना, यानी कि 297 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 297 रुपये का लाभ हो रहा है, तो इसी का मान क्वेश्चन में 1980 दे रखा है, 1980 दे रखा है मान 297 का। ठीक है, और हमसे पूछा है 1200 का मान, हमसे 1200 का मान पूछा है। बस आप इसको सॉल्व करके निकाल लो। तो देखो 9 3 27, 9 3 27, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 11 दूना 22, 11 3 33, 3 चौको 12, 4 दूना 8, ये आ गया 8000। ये इसका आंसर है। आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4
कह रहा है कि 12,000 की धनराशि 9% साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित अवधि के लिए निवेशित करती है, जिसे उस पर 18,000 का मिश्र धन प्राप्त होता है। मतलब ये जो 18,480 दे रखा है, ये मिश्र धन है, यानी कि इसमें ब्याज और मूलधन दोनों है। तो हमारा मूलधन है 12,000, तो हम यहाँ से इसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें ब्याज कितना मिला है। तो 0, 8, 4, 6 इतना हमें ब्याज मिला है, यानी कि 6, 4, 8, 0 हमें ब्याज मिला है। और हमारा मूलधन है, इसका जो सूत्र होता है मूलधन गुणे दर, दर है 9%, समय समय हमको पता नहीं है तो टी रहने देते हैं, बटे में 100। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और 9 से इसको काट देंगे, 9 7 63, 9 दूना 18, 12 6 72, ये आ गया 6, टी का मान आ गया 6, तो यही इसका आंसर है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, आसान है। करा कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी ए बिजली के एक खंभे को, एक बिजली का खंभा है, इसे पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है। यह सामने से आने वाली 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी बी को 19 सेकंड में पार करती है। तो एक रेलगाड़ी ए है जो ऐसे चल रही है, वो इस खंभे को कितने सेकंड में पार करती है? 15 सेकंड में, 15 सेकंड में। तो आपको पता होना चाहिए कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो चाल दे रखा है 60, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5 बटे 18, और समय दे रखा है हमारा कितना? 15 सेकंड। तो यहाँ से हमारी दूरी निकल जाएगी, यहाँ से हमारी दूरी निकल जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ से हमारी ट्रेन की दूरी निकल जाएगी, क्योंकि ट्रेन अगर खंभे को पार करती है वो खुद की दूरी ही पार करती है। तो कर लेते हैं हम लोग। तो 6 कम 6 छत्तीस 18, 3 5 15, 5 25, 250, ये आ गया 250। मतलब जो ए ट्रेन है उसकी जो दूरी है, ए ट्रेन की दूरी लंबाई वो 250 है। ठीक है, अब आगे प्रश्न में क्या कह रहा है? आगे प्रश्न में कह रहा है कि अगर ट्रेन ये इधर जा रही है, एक ट्रेन इधर बी, ये इधर जा रही है, ये इधर आ रही है, इसकी चाल 60 है, इसकी चाल 48 है, दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और 19 सेकंड में पार करती हैं। तो जब ट्रेनें विपरीत दिशा में जाती हैं तो जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा 8 6 4 10 108। ठीक है, कितने सेकंड में पार करती हैं? 19 सेकंड में, 19 सेकंड में पार करती है। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5 बटे 18 से हमें गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से दूरी आ जाएगी दोनों ट्रेन की, एक प्लस बी की दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 18, 6 का 108, और 6 5 30, 19 57, 570 आ गया, यानी ए प्लस बी का मान आ गया 570। तो बी का मान पूछा है, तो ए का मान यहाँ से 250 है, तो इसमें से 250 माइनस कर दो, तो आ जाएगा 0 2 3, 320, ये इसका आंसर है। तो आप देखो ये प्रश्न नंबर 7 है जो कि रीजनिंग का प्रश्न है, तो आई होप कि आप लोगों ने इसे कर लिया होगा। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, आसानी है, कुछ है नहीं। कह रहा कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की असमान लंबाई वाली भुजा 16 है। मतलब एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, और एक भुजा असमान है, तो इसका मान 16 दे रखा है, ठीक है। जो भुजा बराबर नहीं उसका मान 16 दे रखा है, ठीक, उसका मान 16 दे रखा है। तो हम मान लेते हैं कि ये x है और ये x है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है। तो आगे प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है कि परिमाप 50 है। तो आपको पता है कि परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का जोड़। तो x प्लस 2x यानी 2x प्लस 16, 2x प्लस 16 बराबर दे रखा है 50। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो 2x बराबर हो जाएगा 34, x बराबर हो गया हमारा 17, ठीक है। तो इसका मान आ गया 17, x का मान आ गया 17, इसका भी मान हो गया 17, ठीक। अब करा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? आपको पता होना चाहिए कि एक सूत्र होता है जो हीरो फार्मूला होता है, वो होता है पहले s बराबर निकालेंगे a प्लस बी प्लस सी बटे 2, तो इन तीनों भुजाओं का जोड़ बटे 2, तो तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो आएगा 50 बटे 2, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 25, s का मान आ गया 25। अब एक सूत्र होता है s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ये कड़ी में होता है, ये एरिया का सूत्र होता है, ठीक है। तो बस इस पे रख दो, तो s की जगह रखेंगे 25, और s में से अगर हम 17 घटाएंगे तो बचेगा 8, फिर गुणे 25 में से अगर हम 17 घटाएंगे तो बचेगा 8, फिर 25 में से 16 घटाएंगे तो बचेगा 9, तो ये कड़ी में रहेगा, ठीक। अब देखो यहाँ से 5 बाहर आएगा, यहाँ से 2 8 है तो 1 8 बाहर आएगा, यहाँ 9 है तो यहाँ से 3 बाहर आएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 8 5 40, 4 3 12 120, ये इसका आंसर हो गया। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, आसान है, बस ध्यान देना है। कह रहा है कि अजय शांत जल में 46.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव खींचता है, यानी x का मान दे रखा है, नाव की गति दे रखी है 46.5, ठीक है। कह रहा है कि यदि नदी के प्रवाह की गति यानी धारा की गति दे रखा है, यानी y का मान दे रखा है 15.5, तो उसे एक स्थान तक नाव खेने के लिए और वापस आने के लिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए और यहाँ से यहाँ वापस आने के लिए 90 मिनट का समय लगता है। तो वो स्थान आरंभिक बिंदु से कितना दूर है, ठीक है।
तो हमसे दूरी पूछा है, मतलब कोई स्थान है यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा है, यहाँ तक जाने और आने में हमें 90 मिनट लगता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम सबसे पहले जाएंगे। तो देखो ये नाव है, तो अगर हम ऐसे जाएंगे नाव के धारा में, तो एक्स प्लस वाई का मान निकालेंगे सबसे पहले। तो एक्स प्लस वाई का मान यहाँ से कितना आएगा? तो जोड़ेंगे 5 5 10 की 0, 6 5 11, 1 12, 5 1 6 62, और यहाँ से एक्स माइनस वाई का मान निकाल लेंगे आने और जाने में। तो माइनस करेंगे यहाँ से एक्स माइनस वाई, तो 0 यहाँ से 1, ये आ गया 31। तो हम मान लेते हैं कि दूरी हमारी डी है, यानी डी दूरी को हम एक्स प्लस वाई यानी कि 62 की स्पीड से चलते हैं, प्लस सेम यानी उसी डी दूरी को वापस आते हैं 31 की स्पीड से। तो हमें 90 मिनट यानी 90/60, ठीक है, क्योंकि 90 हमारा मिनट में है। तो बस इसे हम सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, ये आ गया 3 3 9 3 9 3/2, ये आ गया 31D, ये हो गया 62D, ठीक है। अगर मैं इसको कॉमन लेता हूँ, 62 में कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे, मान लो कि मैंने 62 कॉमन ले लिया यहाँ पे, 62 मतलब सॉरी 62 मैंने यहाँ पे उसका एलसीएम ले लिया। तो 62 एकम 62, यहाँ पे बच गया डी प्लस 31 दूना 62, यहाँ पे 2D बराबर 3/2, ठीक है। तो ये हो गया 3D, तो ये हो गया 3D बटे 62 बराबर 3/2। तो 3 से 3 कट गया, और ये 2 से कट गया ये 31, तो डी बराबर आ गया हमारा 31, सॉरी डी बराबर आ गया हमारा 31, ये इसका आंसर है। आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है। यहाँ पे कह रहा है कि एक संख्या का 40%, एक संख्या का 40% मान लो, तो वो संख्या हमारा x है, तो x का 40% यानी 40/100, ठीक है, बराबर है। आगे क्या कह रहा है? बराबर में 600 के 20%, 650 के 20%, तो 650 का 20% यानी 20/100, ठीक है, से 90 अधिक है यानी 190 अधिक है, 190 अधिक है, ठीक है। तो बस इसे ही हमें सॉल्व करना है। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से 100 से 100 कट गया, नहीं सॉरी कटेगा नहीं। यहाँ से ये आ गया हमारा x 2/5, ठीक है, बराबर ये आ गया हमारा 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, ये आ गया 130 प्लस 190, ठीक है। ये हमारा आ गया कितना आ गया? 0 9 3 12 2 2 1 3 320, ठीक है। इसे हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 160, 5 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 16 5 से 80, ये आ जाएगा 800, यानी x का मान आ गया 800, यही हमसे पूछा है। देखो आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11। क्या कर रहा है कि यदि पहला पद 27 है और सार्व अनुपात 2/3 है, तो गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद यानी पहला पद यानी a का मान 27 दे रखा है और r का मान 2/3 दे रखा है। तो हमको पता है जो गुणोत्तर श्रेणी में पद निकालने का सूत्र होता है वो होता है a r⁻n-1। तो इसकी जगह पे रख दो, तो a यानी पहला a का मान दे रखा है 27 गुणे r का मान दे रखा है 2/3, और चौथा पद यानी n का मान 4 दे रखा है, 4 में से करेंगे तो आ जाएगा 3। तो अब इसे आप सॉल्व करो, ये आ गया 27 गुणे ये आ गया 8/27, तो 27 से 27 कट गया, बचेगा कितना? 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे हमारा प्रश्न नंबर 12 दे रखा है, आसान है। कह रहा है कि 75 से 97 तक, 75 से 97 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से लेके 97 तक जोड़ निकालेंगे। तो ये सूत्र होता है n+1/2, ये प्राकृतिक संख्याओं का सूत्र होता है। तो n की जगह रख देंगे 97, फिर 97 गुणे 96/2। इसे सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा, फिर हम क्या करेंगे 1 से लेके 75 तक निकालेंगे। तो 75 गुणे 76/2, यहाँ पे जो आएगा इसे सॉल्व करने के जो आएगा इसमें माइनस कर देंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे, फिर इसमें 75 जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13। कह रहा है कि एक कक्षा के छात्रों का औसत वजन 8.5 kg है तथा जब 64.5 औसत केजी वाले 8 छात्र। देखो कह रहा है कि कक्षा के छात्रों का औसत वजन 58.5 kg था, जब 64.5 kg औसत वजन वाले 8 छात्र उस कक्षा में शामिल हो जाते हैं, तो सभी छात्रों का औसत वजन 0.96 वृद्धि हो जाती है, 0.96 की वृद्धि हो जाती है। तो आरंभ में कक्षा में छात्रों की संख्या, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? देखो पहले हमारा औसत ये था, अब ये हो गया 64.5, तो कितने की वृद्धि हो रही है? औसत में देख लेते हैं कितने की वृद्धि हो रही है। तो 0 यहाँ पे से 6 की वृद्धि हो रही है, 6 की वृद्धि हो रही है, 6 की वृद्धि हो रही है। और टोटल छात्र कितने हैं? 8 छात्र बढ़ रहे हैं। तो अगर 6 की वृद्धि हो रही है औसत में, तो 8 छात्रों का कितना हो जाएगा? तो 8 से 48, ये जो 48 आया, ये जो 48 पॉइंट आया है, ये 96 के बराबर हो जाएगा। मतलब 6 की वृद्धि हो रही है 8 छात्रों का, मतलब एक छात्र में 6, तो 8 छात्रों में 48, और ये जो वृद्धि हो रही है औसत वजन 96 के बराबर है।
तो बस यहाँ से हम आंसर निकाल लेंगे इसको सॉल्व करके। यहाँ से हटाएंगे दशमलव तो यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो इसको काटेंगे तो 12 12 बटे 96 12 चौक 48, 12 बटे 96 12 चौक 48। अब 8 से काटेंगे तो 8 5 40, ये आ गया 50, ये आ गया 50। तो ये जो 50 छात्र आया है ये इन 8 छात्रों को लेकर आया है, तो अगर 50 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा 42। ये जो 42 छात्र हैं ये पहले रहे होंगे, ठीक है। तो 50 छात्र में 8 शामिल थे, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा पहले वाला आ जाएगा। आरंभ में 42 छात्र थे। आगे हमारा प्रश्न है 25, प्रश्न नंबर 15 है। कह रहा है कि राबिन किसी दूरी का एक चौथाई 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगला एक चौथाई 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष 80 किलोमीटर चाल से तय करता है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि टोटल दूरी हमारी है 400, टोटल दूरी हमारी 400। तो कह रहा राबिन किसी दूरी का एक चौथाई 20 के स्पीड से, एक चौथाई मतलब इसका एक चौथाई निकालेंगे तो आएगा 100, 20 के स्पीड से, यानी 5 घंटे में करता है। टाइम आ गया हमारा 5 घंटे, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि अगला एक चौथाई यानी कि फिर 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर 10 की स्पीड से, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा 10 घंटे, ठीक है। यहाँ से टाइम आ जाएगा 10 घंटे। अब कह रहा है शेष, तो 400 में से 100 100 200 चल दिया, बचा कितना है 200, 280 की स्पीड से तय करता है, 80 की स्पीड से। तो यहाँ से टाइम कितना आएगा, काट देंगे तो 4 5 20, 4 दूना 8, ये आ गया 5/2, ठीक है। 5/2 यानी कि 2.5, ठीक, ये टाइम आ गया। तो हमसे औसत पूछा है, तो देखो औसत जो होता है टोटल चली गई दूरी, तो टोटल चली गई दूरी है 400 और टोटल लगा समय, तो लगा समय 10 15 17.5, 17.5। तो इसको हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो लगा दो, बस इसे सॉल्व कर लो। तो 5 से काटेंगे तो 5 8 40, नीचे आ गया 5 15 50 25, फिर 5 से काटेंगे हम तो 160 बचेगा और ये 5 7 35। अब इसको हम भाग देते हैं, 7 2 बार जाएगा, 7 दूना 14, फिर 2 बचेगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर बचेगा 14 6, फिर 7, फिर जाएगा हमारा 7/56, यानी कि 22.8, ये इसका आंसर आ गया। अब ये प्रश्न नंबर 16 है, जो कि बस आपको प्लस की जगह माइनस रखना है और गुणे की जगह भाग, ये आपस में पलटना है, तो इसको आप लोग कल कर लिया होगा। अभी प्रश्न नंबर 17 है, जो कि ग्राफ का है, तो योग की आप लोगों ने कर लिया होगा। ये रीजनिंग का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18, ये भी हो गया होगा। आगे चलते हैं हम इस पे, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 19 है, यहाँ प्रश्न नंबर 19 है, प्रश्न नंबर 19, ठीक है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि 3 व्यक्ति, एक मिनट इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। कह रहा है कि 3 व्यक्ति 5 4 और 8 के अनुपात में निवेश करते हैं, 5x 4x और 8x, इसको मान लेता हूँ 5 4 8x के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी करते हैं। एक वर्ष के बाद ए 5500 का निवेश करता है, बी 4300 निकाल लेता है। अब निवेश का अनुपात 7 5 और 4 हो गया है, ठीक है। शुरू में ए कितना निवेश करता था, तो ये ए है, ए बी सी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ए जो है 5x 1 साल के लिए निवेश किया, फिर क्या किया 5500 का निवेश किया प्लस 5500 बटे में बी पहले 4x किया था 1 साल के लिए, फिर 4300 निकाल लिया माइनस 4300, तो इनका अनुपात हो गया 7/5। यहाँ पे और बी का अनुपात है 7/5। तो बस इसे सॉल्व करके हमें निकालना है x का मान। तो यहाँ से x का मान हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, देखो 55 इसको कर लो, 25x प्लस 0 0 0 55 27, ठीक है। 7 का गुणा करेंगे तो 7 चौको 28x माइनस 0 0 7 त्रिक 21, 7 चौको 28 30, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 28 है हमारा, इसको उधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो ये उधर जाएगा तो ये जाएगा 3x बराबर, ये जुड़ जाएगा तो 0 0 5 1 6 7 5, ठीक है। काट देंगे 3 से, तो 3 एकम 3, 3 9 27, 3 दूना 6, x बराबर आ गया 19,200। हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है शुरू में ए कितना निवेश किया था, तो शुरू में ए ने 5x निवेश किया था, तो x की जगह ये रख देंगे, यानी इसमें 5 पूरा कर देंगे तो ए का मान आ जाएगा, तो 0 0 15 10 15 45 46 5 1 4 9 96,000, ये आंसर है। देखो आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20, इसका मान बताना है, इसका पूरे का मान बताना है। तो देखो ये जो हमारा है, ये हमारा किसका है, मैंने इसका निकाला था, ये 62 का वर्ग है, ये 62 का वर्ग है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, जब 62 बाहर आएगा तो 6.2 हो जाएगा, 6.2 हो जाएगा, ठीक है। बटे में ये हो जाएगा, तो ये कड़ी हट जाएगी, तो ये 31 का वर्ग है, तो ये भी 31 बाहर आ जाएगा, 3.1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा, तो सब में दशमलव से दशमलव आप हटा दो, गुड़े गुड़े, ये देखो ये हमारा किसका है, मैंने इसका निकाला था, तो ये 93 का है, तो 93 बटे में ये आएगा 31, ठीक है। तो 31 आएगा, इसको अब अगर सॉल्व करोगे आप तो 31 यहाँ 63, 31 दूना 62, तो ये आ गया 6,
इस टोटल का मान यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान आ गया 6। सेम चीज इधर दे रखा है तो इसका भी मान आएगा 6। तो 6 गुणे 6 बराबर हो जाएगा 36। ये इसका आंसर है। अब यहाँ पे आगे प्रश्न है 21। कह रहा है कि यदि x एक ऐसा संख्या है जो 3 और 2 से विभाज्य होता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर 3 और 2 से विभाज्य होगा तो इनका मल्टीप्लाई होगा, यानी कि x बराबर हो गया 6, तभी तो ये 2 और 3 से कटेगा। तो कह रहा है कि 2x क्यूब प्लस 3x², तो इसका मान निकाल लेते हैं। तो इसकी जगह रखेंगे तो 216 गुणे 2, 2 गुणे 216 प्लस 3 गुणे 36, तो ये आ जाएगा 2 छक्का 12, 2 दूना 4 5 दूना 4 452, सॉरी 2 कन 2, ये आ जाएगा 3 432 प्लस 3 छक्का 18 के 8 3 3 110, इसको जोड़ेंगे तो 8 2 10 3 1 4 और 4 1 5 540 आ गया। अब कह रहा है ये जो आया है 540, ये किससे विभाज्य है, ये किससे विभाज्य है? तो ऑप्शन से हम चेक करेंगे। एक हमारा ऑप्शन दे रखा था 108, 108, तो ये 108 से पूरा पूरा कट जाएगा। आप देख सकते हो 18 3 54, 18 छक्का 108, तो 6 5 30, तो ऑप्शन से भी आप देख सकते हो। ठीक है, यानी कि 3 और 6, यानी 6 का जो मल्टीपल होगा। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। कह रहा है कि x की एक धनराशि को a b c में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, a b और c में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि a और b के हिस्से का अनुपात 3 और 5 है, 3 और 5 है। b और c का अनुपात 4 और 7 है, b और c का अनुपात 4:7 है। तो हम सबसे पहले ए बी सी का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे b 5 है, यहाँ पे b 4 है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों जगह से वो है, तो हम इसको बराबर करेंगे b को। तो इसको 20 बनाने के लिए यहाँ पे 4 से गुणा, तो यहाँ भी 4 से गुणा, इसको 20 बनाने के लिए यहाँ 5 से गुणा, तो यहाँ भी 5 गुणा। तो यहाँ से ए बी सी का मान आ गया, तो ए का मान आ गया 4 3 12 और बी का मान आ गया 20, सी का मान आ गया 35। ठीक है, ए बी सी का मान आ गया 12 20 35। अब कह रहा है कि बी और सी के हिस्सों के बीच का अंतर, तो बी है हमारा 20 और सी हमारा ये, तो इनका अंतर कितना है 15। इसी का मान प्रश्न में दे रखा है 14 14 55, 14 55, तो इससे कितना गुना जाते हैं तो हम देख लेते हैं। 15 9 135, 15 7 105, 97 गुना जाते, 97 गुना जाते। तो हमसे x का मान पूछा है, x का मान मतलब इन तीनों का जोड़, इन तीनों का जोड़, तो इन तीनों को जोड़ लेते हैं। तो 5 2 7 3 2 5 1 6, यानी 67 गुणे 97 कर देंगे, तो ये इसका आंसर आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वही हमारा आंसर आएगा। आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। क्या कह रहा है प्रश्न? कह रहा है कि एक व्यापारी ने पेंसिल के 360 पैकेट 15 रुपए प्रति पैकेट की दर से खरीदे, यानी 360 पैकेट खरीदे और एक पैकेट का मूल्य 15 रुपए है, तो टोटल कितने रुपए खर्च किए? 15 0 0 15 छक्का 90, 9 पंते 45 45 45 50 54। ठीक है, तो यानी कि उसने 360 पेंसिल 15 की दर से 5400 में खरीदे। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है प्रश्न? कह रहा है कि उसने 60% पैकेट, यानी 360 का अगर हम 60% निकालेंगे तो आएगा 216, 18 की दर से, 18 की दर से। तो 18 का गुणा कर देते हैं, 18 6 108 के 8, 18 10 28 के 8 हासिल 2, 18 दूना 36 37 38। ठीक है, आगे कह रहा है कि शेष पैकेट, यानी कि देखो 360 का 40% 18 की दर से, तो बचा 40%, 40% 20 की दर से, तो इसका 40% निकालेंगे तो कितना आएगा? 144, 144 20 की दर से, तो इसका गुणा कर देते हैं तो 0 8 8 2। अब हम इसको जोड़ते हैं तो 8 8 दूना 16 6 8 दूना 16 7 7 3 2 5 1 6, इतना आ गया। मतलब हमने खरीदा इतने में और बेचा इतने में, हमने खरीदा इतने में बेचा इतने में, तो कितने का लाभ हो रहा है? तो 6 7 6 8 में से हम इसको माइनस करेंगे तो जी 8 6 3 1 1368 का लाभ हो रहा है 5400 पे। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, बस इसे सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 9 छक्का 54, 9 कम 9 4 बच गया, 9 5 45 9 2 18। अब काटेंगे हम 6 से, नहीं चलो 152 को हम 6 से भाग दे लेते हैं, तो 6 दूना 12 बच गया 3 2 6 5 30 बच गया 2, बच गया 2, अब जाएगा 36 18, यानी 25.3%, ये इसका आंसर है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। ठीक है, कह रहा है कि ये जो हमारा दे रखा है ये आंकड़ा, इसमें हमें परास बताना है, माध्यिका और बहुलक बताना है, और इन तीनों का हमें अनुपात निकालना है, यानी कि औसत निकालना है। तो हम सबसे पहले इसे सेट कर लेते हैं, मतलब बढ़ते क्रम में सेट कर लेते हैं। तो 1 कितने बार है? 1 3 बार है, 1 1 1। फिर उसके बाद 2 कितनी बार है? 1 बार। फिर उसके बाद 3 कितनी बार है? 1 2 3 बार। फिर उसके बाद 4 कितनी बार है? 1 बार। फिर 5 कितनी बार है? 1 बार। फिर 6 कितनी बार है? यहाँ पे 1 2 6 2 बार है। 7 कितनी बार है? 1 बार। 8 8 कितनी बार है? यहाँ पे 8 1 बार।
9 कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 बार 9 है। 1 2 3 4, एक बार गिन लेते हैं कि 4 4 8 4 12 4 16, और ये भी हमारा 16 है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से निकालते हैं। तो हम परास निकालेंगे सबसे पहले। परास, परास जिसे रेंज बोलते हैं। परास क्या होता है? सबसे बड़ा और सबसे छोटे का अंतर। तो परास आ गया 8, यानी 9 में से 1 निकालेंगे तो 8 आ गया। अब हम बहुलक निकालते हैं। बहुलक, बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो देख रहे हैं 4, 4 बार 9 आया है, तो बहुलक हो गया हमारा 9। अब हम निकालेंगे ये माध्यिका। परास हो गया, हम माध्यिका निकालेंगे। ठीक है, मीडियन निकालेंगे। तो माध्यिका क्या होता है? देखो, एक 16 है ना, सबको गिनने के बाद 16 अंक आ रहे हैं। तो 16 हमारा एक सम नंबर, सम संख्या है। तो 2 से भाग देंगे तो 2 8 16, यानी कि आठवां और नौवां, आठवां और नौवें का जोड़ और 2 से भाग दे देंगे। तो आठवां कौन है? 4 4 8, यानी कि आठवां 5 और नौवां 6। तो 5 प्लस 6 बटे 2, ये हमारी माध्यिका आ गई। 6 5 11 बटे 2, यानी कि 5.5। ठीक है, अब इसका हमें क्या निकालना है? माध्यिका, यानी इसका औसत निकालना है। तो जोड़ लो, 9 8 17 के साथ 5 22, यानी कि 22.5 बटे में 3, इसका हमें माध्यिका निकालना है। तो ये आ जाएगा 3 7 21, 3 5 15, 7.5। अब ये क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है, जो कि रीजनिंग का, तो आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। तो सबसे पहले ये दो गोला है, ये गोला है, इसके अंदर एक और गोला है। तो हम इसे मान लेंगे, ये R1 है और ये इसकी त्रिज्या R2 है, ये R2 है। ठीक है, R1 R2 हमने मान लिया। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन होगा सॉल्व। करा कि वृत्ताकार रास्ते की आंतरिक परिधि 1408 है। आंतरिक परिधि मतलब ये छोटा वाला, इसकी परिधि दे रखा है 1408। परिधि का क्षेत्रफल होता है 2 पाई R1, इसका मान दे रखा है 1408। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसको काटेंगे 2 से, तो 2 7 14, 2 चौको 8, इसको मान रखेंगे 22/7। तो इसे 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 11 छक्का 66, 11 चौक 44, 2 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 32। अब 7 से गुणा कर देंगे तो R1 का मान आ जाएगा 7 दूना 14 7, 7 त्रिक 21 22, 224। ठीक है, R1 का मान आ गया 224। आगे आप प्रश्न में देखो, करा कि रास्ते की चौड़ाई, यानी कि इसका मान, यानी इतने का मान दे रखा है 7, और इतने का मान आ गया, इसका मान आ गया 224। तो R2 का मान कितना आ जाएगा? 224 में 7 जोड़ देंगे तो 7 4 11 के 3, 231। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि 6 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से उस रास्ते को समतल करने की लागत, यानी ये जो रास्ता है, इसको अगर हम समतल करते हैं तो हमारा कितना आएगा, कितना रुपया लगेगा? तो सबसे पहले रास्ते का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, और रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? बड़े वाले में से पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, जो आएगा उसमें हम 6 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा 6 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ से आप कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लो, तो R2, नहीं नहीं नहीं, ये रहेगा R2 स्क्वायर ये। ठीक है, गुणे 6। अब बस इसको आपको सॉल्व करना है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 हमारा ग्राफ का है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, तो योग कि आप लोगों ने कर लिया होगा। आगे प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 30। तो प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है वो आप देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि ए एक टैंक 170 घंटे में भर सकता है। ए जो है 170 घंटे में भर सकता है। बी उसी टैंक को 240 घंटे में, बी 204 घंटे में, बी 204 घंटे में भर सकता है, तथा सी उसी टैंक को 255 घंटे में, सी 255 घंटे में भर सकता है। ठीक है, तो एक ऐसा नंबर लेंगे जो इन तीनों से कट जाए। तो मैंने इसको सॉल्व किया था, तो इसका जो एचसीएफ आया था, एलसीएम आया था, वो 17 6 102 ये आया था। ठीक है, क्योंकि ये सारे नंबर 17 से कट जाएंगे, तो ये हमारा आया था। तो हम देख लेते हैं। तो अगर टोटल काम 1020 है और एक दिन में 170 काम करता है एक घंटे में, तो इसे भाग देंगे तो ये आएगा 6, इससे इसको भाग देंगे तो ये आएगा हमारा 5, इसको भाग देंगे तो ये हमारा आएगा 4। ठीक है, तो ए की क्षमता आ गई 6, बी की 5 और सी की 4। अब कह रहा है कि यदि पहले 34 घंटों के लिए तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो पहले 36 घंटों के लिए तीनों एक साथ, तो तीनों एक साथ कितना काम करेंगे? तो 6 4 10 1 15, तीनों एक साथ 15 काम करेंगे। तो ये 34 दिन तक साथ काम करते हैं। तो 15 चौको 60, 15 तिया 45, 45 6 51। ठीक है, तो 510 काम टोटल उन्होंने कर दिया 34 दिन बाद। तो टोटल काम था 1020, जिसमें से 34 दिन में 510 काम उन्होंने खत्म कर दिया। तो बचा कितना? तो बचा 510 काम, मतलब 510 खत्म हो गया, 510 काम हमारा बचा है। अब आगे कह रहा है कि फिर पाइप बी को बंद कर दिया गया। अब पाइप बी को बंद कर दिया गया, तो पाइप ए यानी कि 6 और पाइप सी यानी कि 6 और 4 कितने घंटे में करेंगे? तो 6 और 4 10, 10 से इसको भाग देंगे तो 51 आएगा, यानी इसका आंसर आ गया 51। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। दो लोग हैं, एक तो रणबीर है, ये
ये रणवीर है, एक तो रणवीर है, एक रणवीर है। ठीक है, क्या प्रश्न कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि दो छात्र रणवीर और रणवीर एक परीक्षा में बैठे। रणवीर ने रणवीर से 6 अंक अधिक हासिल किए, तो मान लेते हैं कि ये एक्स हासिल किया तो ये एक्स प्लस 6, यानी कि 6 अंक अधिक हासिल किया। कह रहा है कि यदि रणवीर के अंक यानी रणवीर यानी एक्स प्लस 6 के अंक उनके अंकों के योग की, इनके अंकों के योग की, यानी कि एक्स प्लस 6 प्लस एक्स इनके अंकों के योग का 56% यानी 56/100। ठीक है, तो यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6, गुणा कर देते हैं इसका, तो ये आ जाएगा 100x प्लस 600 बराबर 56 का गुणा करेंगे तो 2 छक्का 12, 2 5 10, 112 आएगा। प्लस 56 का गुणा 6 में करेंगे, 6 छक्का 36, 6 5 30, 3 33। ठीक है, तो इसको उधर लेके आएंगे, इसको उधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 12x बराबर 600 में से 336 माइनस करेंगे तो आएगा 4 6 2 264। ठीक है, अब 12 से इसको भाग देंगे तो 12 से काटेंगे तो x बराबर आ जाएगा 12 दूना 24, 12 दूना 24 22, तो x बराबर आ गया हमारा 22। तो अब हमसे पूछा क्या है, तो रणवीर के अंक, तो देखो x बराबर 22 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 22 और यहाँ पे आ जाएगा 28, तो 28 और 22 ये इसका आंसर है। आगे प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 32 और बहुत आसान प्रश्न है। कह रहा है कि एक कार्यक्रम आयोजित करते समय पाया गया कि आयोजकों के पास 195 नीली यानी कि ब्लू तथा 143 लाल कुर्सी, 143 लाल यानी कि रेड कुर्सियां हैं। आयोजक कितनी अधिकतम पंक्तियां बना सकता है ताकि हर एक पंक्ति में नीली कुर्सी की संख्या और लाल कुर्सी की संख्या बराबर हो? ऐसा प्रश्न आए तो हमेशा आपको एक चीज करना होता है, औसत निकालना होता है। तो इन दोनों का औसत निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक सिंपल तरीका है, इनके बीच का हम अंतर देखेंगे। तो अंतर कितना है, 2 5, 52 का अंतर है। अब क्या करेंगे, 52 को देख रहे हैं कट रहा है तो 52 को और काट देंगे, तो 4 से काटेंगे तो 4 13 आ जाएगा, 4 से काटेंगे 13 आएगा। देखो अब 13 नहीं कट रहा है, यानी कि 13 इसका मौसा है, यानी कि ये भी 13 से कटेगा। आप देख सकते हो, इसको काटेंगे तो 11 आएगा, इसको काटोगे तो 13 13 5 65, 15 और 13 आ रहा है, तो हमारा 13 मौसा हो गया। तो मैक्सिमम नंबर 13 ही है, ये इसका आंसर है। देखो आगे प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 34 कह रहा है कि 1 बिलियन में ए अम्ल और जल का अनुपात, कोई बिलियन ए है जिसमें अम्ल और जल का अनुपात 1:5 है। ठीक है, ये बिलियन एक ए है, और बिलियन बी में अम्ल और जल का अनुपात 2:7 है, 2:7 है। कह रहा कि यदि दोनों बिलियनों को समान मात्रा, ये ध्यान रखना, समान मात्रा में मिश्रित किया जाता है तो इस प्रकार बने नए बिलियन में अम्ल और जल का अनुपात। तो सबसे पहले इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6, इसको जोड़ेंगे तो 7 2 9। कह रहा है कि समान मात्रा में, तो हमें इसे बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए यहाँ पे हम 6 से गुणा करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। तो इधर भी 6 से गुणा करना पड़ेगा, इधर भी 6 से गुणा, इधर भी 4 से गुणा, इधर भी 4 से गुणा। तो इसको गुणा करेंगे तो आएगा 6, इसको गुणा करेंगे तो आएगा 30, इसको गुणा करेंगे 4 दूना 8, इसको 7 चौको 28। ठीक है, तो ये आ गया 8 6 14, ये आ गया 8 58। ठीक है, तो 2 से काट देंगे, 2 7 14 29, यानी कि 7:29 अम्ल और जल का अनुपात आ गया। अब ये प्रश्न नंबर 36 है जो कि ग्राफ का है, तो योग कि आप लोगों ने कर लिया होगा इसे। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि ये 94 दिनों में एक कार्य कर सकता है, ये जो है 94 दिनों में एक काम कर सकता है। बी 141 दिनों में, बी 141 दिनों में यही कार्य कर सकता है। सी 188 दिनों में ये काम कर सकता है। अब हम एक ऐसा नंबर लेंगे जो इन तीनों से कट जाए। ठीक है, तो ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेते हैं, तो हम वो नंबर लेंगे 564। मैंने एक सॉल्व किया था तो ये एलसीएम आएगा, तो इसी इसको भाग देंगे तो ये जाएगा हमारा, कितना बार जाएगा आप देख सकते हो, 6 बार जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जाएगा 4 बार, और ये जाएगा हमारा कितना बार, 3 बार। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब आगे प्रश्न कर रहा है कि पहले दिन ए ने अकेले कार्य किया, पहले दिन मान लो फर्स्ट डे ए ने काम किया, तो एक दिन में कितना काम करता है, तो 6। ठीक, दूसरे दिन बी और सी ने, दूसरे दिन सेकेंड डे बी और सी यानी कि 4 दिन 7 काम हुआ। पहले दिन ए ने किया तो केवल 6 काम हुआ, दूसरे दिन बी और सी यानी कि 4 और 3 7 काम हुआ, तीसरे दिन यानी कि थर्ड डे ए और सी ने यानी कि 6 और 3 9 काम, मतलब तीसरे दिन 9 काम हुआ। तो टोटल 3 दिन में काम कितना हुआ, तो 9 से 16 6 22 काम हुआ, 3 दिन में 22 काम हुआ। कह रहा है कि यही प्रक्रिया आगे भी दोहराई जाती है। ठीक है, तो अब ये जो हमारा 3 दिन में 22 काम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 22 में ऐसा गुणा करेंगे कि इसके पास आ जाएं, हम इसके आस पास आ जाएं। तो अगर हम 22 में
75 का गुणा करते हैं, 22 में 75 का गुणा करते हैं, और इधर भी 75 का, तो देख लेते हैं। तो 75, सॉरी 75 का नहीं, 25 का, 25 का, तो ये आ जाएगा 25 दिन 75, 75 दिन हो गया। यहाँ पे करेंगे तो 25 दूना 50, 25 दूना 50, 5 55, मतलब 75 दिन में 555 काम हो गया। अब जब हम आएंगे यहाँ पे 76वें दिन, अब जब आएंगे हम यहाँ पे 76वें दिन, तो 76वें दिन कौन आएगा, ए आएगा, तो 6 काम होगा, तो 556 हो गया, 556 हो गया। अब हम आएंगे 77वें दिन, 77वें दिन तो कौन आएगा, ये आएगा 7, तो इसमें 7 जोड़ेंगे तो 563 काम हो जाएगा, 563 काम। टोटल काम है 564, बचा एक काम। जब आएंगे 77वें दिन, 78वें दिन, तो यानी कि 77 78वें दिन बचा एक काम, और आएगा कौन, 9, तो बट्टे में 9, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी 77 सहित 1/9। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 700 है, जो एमपी है, मार्क प्राइस वो 700 है। कह रहा है कि यदि इसे 35% की छूट पर बेचा जाता है, 35% छूट का मतलब केवल 65% पे बेचा जाता है, केवल 65% पे, तो इसका 65% निकाल लो, तो 0 0, ये हमारा एसपी आएगा, ये यहाँ से हम निकालेंगे तो एसपी आएगा। तो 7 5 35 के 5, 7 6 42 3 45, ठीक है, 455, ये हमारा एसपी आ गया। अब आगे प्रश्न में क्या कर रहा है, तो इसका जो विक्रय मूल्य है उसके क्रय मूल्य का 5/3 है, क्रय मूल्य का 5/3 है, यानी कि जो सीपी है वो हमारा 3 है और एसपी है हमारा 5 है। तो एसपी 5 का मान ये दे रखा है, तो 5 9 45, 5 एकम 5, 51 गुना जाते, तो सीपी का मान पूछा है तो ये भी 51 गुना जाते, 3 एकम 3 9 3 27, 273 होगा। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न बस देखने में बड़ा है लेकिन छोटा। 39 कह रहा है कि जान ने 2 साल के लिए साधारण ब्याज पर कोई धनराशि किसी राशि ब्याज दर पर उधार ली, हमें दर नहीं पता है, ठीक है, वह उसने राशि उसी ब्याज दर पर वार्षिक रूप से संयोजित करते हुए समान अवधि के लिए स्वयं को उधार दे दी। 2 वर्ष बाद उसे चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 6,450 रुपये प्राप्त हुए। ये चक्रवृद्धि ब्याज है 2 साल का, 2 साल का बाद चक्रवृद्धि ब्याज है, परंतु साधारण ब्याज के रूप में इतना 2 साल का जो साधारण ब्याज है वो 6,000 मिला, 6,000 मिला। तो हम देखेंगे कि 2 साल में कितना ज्यादा मिला, 5 4 450 रुपये ज्यादा मिला। ये जो 450 रुपये ज्यादा है ये दूसरे साल का ब्याज है, दूसरे साल का ब्याज है। तो देखो ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 1 साल का अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो 2 से भाग दे देंगे, मतलब 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है 3,000 और 2 साल का हो गया 6,000। तो ये जो 450 रुपये ज्यादा आया है ये इसी पर ब्याज है, तो 450 रुपये ज्यादा है किस पर, 300 का ब्याज है, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, तो यहाँ से हमारा निकल कर आ जाएगा, यहाँ से आ गया 15%, ये हमारा दर आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ से दर निकाल लिया। अब हम यहाँ से पहले अपना मूलधन निकाल लेते हैं। तो मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारा ब्याज है 6,000, साधारण ब्याज है 6,000 और मूलधन हमें पता नहीं है, टाइम है हमारा 2 साल, दर है हमारा 15%, बटे में 100, बस निकाल लो। तो 15 दूना 30 हो गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 दूना 6 हो गया, यहाँ इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 20,000, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब ये हमारा प्रश्न नंबर 40 है जो कि सरलीकरण का है, तो योग कि आप लोगों ने कर लिया होगा इसे।